हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर्ड से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका डाक टिकट है, जो 25 प्रमुख चित्रों के साथ है। यानी कि आपके 25 हैं यहाँ पर, इसके बाद आपका यहाँ पर 25 और करा दिए जाएंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो डाक टिकट है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, आपका बहुत अच्छा मैटर है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा कि ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोग को आसानी रहे लर्न करने के लिए। तो आपको बता देते हैं डेली आपका जो टाइम होता है, यहाँ पे आर्टिस्ट की क्लास होती है, मतलब आर्टिस्ट से रिलेटेड जो भी आपका मैटर होता है यहाँ पे 7 बजे आपको मिलेगा। मतलब डेली आपका हमेशा जो आर्टिस्ट से जो पिक्चर्स हैं, चाहे डाक टिकट हो, चाहे मूर्तिकार हो या समकालीन कलाकार हो, ये सब आपको यहाँ पर 7 बजे पढ़ाया जाता है। ठीक है, सुबह जो मॉर्निंग की क्लास होती है 8 बजे, तो आपको बता देते हैं जिसमें आपका वेस्टर्न आर्ट चल रहा है, और जिसमें जो 2 बजे की जो क्लास होती है उसमें आपका मॉक टेस्ट चलता है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट, अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ज्वाइन करके अच्छा लगेगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आपका डाक टिकट। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे भारतीय डाक टिकट की जो इनके कलाकारों की प्रसिद्ध कृति पर है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे डाक टिकट हैं जो कलाकारों की प्रसिद्ध कृति हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स पर ये आपका मतलब नया ही है, 2023 को ये जारी हुआ है। तो किस पर ये कौन है, आप लोग भी जानते हैं फ्रेंड्स किसकी कलाकृति है, यानी कि किसकी मूर्ति शिल्प है। तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी, अमरनाथ सहगल की हो जाएगी। इन्हीं की कृति पर यहाँ पर फ्रेंड्स जो है, मतलब इनके सम्मान में यहाँ पर अमरनाथ सहगल की जो है मूर्ति शिल्प, तो इनके लिए यहाँ पर ये 2023 को डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा हो जाएगा, फ्लूट। फ्लूट है जो किसका है, अमरनाथ सहगल का है, आप लोग भी जानते हैं, या फिर कह सकते हैं बांसुरी वादक। तो फ्लूट किसका है, अमरनाथ सहगल का। ये भी 2023 को डाक टिकट जारी हुआ है। ये किस पर 2023 को डाक टिकट जारी हुआ है, किसका है, फ्लूट है अमरनाथ सहगल का। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, अमरनाथ सहगल के फ्रेंड्स और फ्लूट पर डाक टिकट जारी हुआ है 2023 को, जो मूर्ति शिल्प है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पर ट्रिम्फ ऑफ लेबर। तो ट्रिम्फ ऑफ लेबर यानी कि श्रम की विजय, सभी लोग जानते हैं किसकी मूर्ति शिल्प है, डीपी राय चौधरी को है। तो यहाँ पर है कि इनको कब ये मतलब जो हुआ था डाक टिकट जारी हुआ था, वो हुआ था 1959 में, किसके, इंटरनेशनल लेबर संगठन की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट ये जारी हुआ था। कौन सा, ट्रिम्फ ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1959, देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर डाक टिकट किस कलाकृति के लिए, सबसे ज़्यादा यही चीज़ पूछा जाता है कि कौन सी, तो यहाँ पर ट्रिम्फ ऑफ लेबर के लिए याद रखना है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर डेट टाइम भी पूछ लेता है कि कौन से टाइम पर ये डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा यहाँ पे डाक विभाग के द्वारा यहाँ पे ये डाक टिकट जारी होता है, ये आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है 1959 में, कहाँ पर, इंटरनेशनल लेबर संगठन की 40वीं वर्षगांठ पर ये डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दूसरा देखते हैं यहाँ पे 1967। अभी डीपी राय चौधरी का कौन सा पड़ा, 1959 में। अब दूसरा है यहाँ पर 1967 में, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के कौन से, यहाँ पर 25 वर्ष पूर्ण होने पर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 1967 को यहाँ पे शहीद स्मारक की छवि पर एक डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डीपी राय चौधरी के कौन से 2 चित्र हो गए यहाँ पर, वो भी दोनों ही मूर्ति शिल्प, देखो। ठीक है, पहला है ट्रायम्फ ऑफ लेबर यानी कि श्रम की विजय, और एक है आपका शहीद स्मारक। ये 2 हैं, 2 आपको याद रखना है। पहला है यहाँ पर 1959 में और दूसरा हो जाएगा आपका 1967 में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम देखो यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। यहाँ पर यही जो है फ्रेंड्स है, जो किसका है, अमरनाथ सहगल का है, इस पर डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं 1 मिनट, आई होप आप लोगों को सही दिख रहा होगा इसमें। चलिए तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स, ये वाला आपकी जो पिक्चर है मूर्ति शिल्प है किसकी, अमरनाथ सहगल की, जो यहाँ पर 2023 को ये
क्या हुआ है, यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखो आपका लिखा भी हुआ है, आप इससे पिक्चर्स के उससे माध्यम से भी आप लोग इस पर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं मित्र। ठीक है, ये एक मूर्ति शिल्प है अमरनाथ सहगल की। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा, नेक्स्ट है यहाँ पे अमरनाथ सहगल का ये वाला। तो अमरनाथ सहगल का ये आप लोग जानते हैं मूर्ति शिल्प है किसकी, फ्लूट है। तो यहाँ पे फ्लूट है, तो आप लोग देख सकते हैं फ्लूट प्लेयर। ठीक है, बांसुरी वादक, तो फ्लूट प्लेयर है, तो आप लोग देख सकते हैं फ्लूट प्लेयर। देखो वहाँ पर मैंने फ्लूट प्लेयर लिख नहीं रखा है, तो यहाँ पर आप लोग फ्लूट प्लेयर पर लिख लेना। ठीक है, ये भी अमरनाथ सहगल का, ये भी आपका 2023 को ये डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, बाकी इतना पैसे नहीं पूछता है कि कितने पैसे में जारी हुआ है, कितने नहीं पैसे में जारी हुआ है, ये इतना नहीं पूछता है। सबसे ज़्यादा आपको बस यही चीज़ याद रखनी है कि किसका चित्र है किसका नहीं है। बाकी तो आपको डाक टिकट यहाँ पर दे ही दिए हैं, तो आप लोग उसमें पैसे भी याद कर सकते हैं कि कितने पैसे में कितने रुपए में, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लास्ट है आपका डीपी राय चौधरी का। तो डीपी राय चौधरी का ये वाला कौन सा है, ट्रिम्फ ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की विजय। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है भी है यहाँ पर 14th एनिवर्सरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर संगठन की 40वीं वर्षगांठ पर ये डाक टिकट जारी हुआ था, ये वाला जो आपको ये वाला बता रही हूँ, ये वाला। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और बता देती हूँ, इसके अलावा और भी बता देती हूँ, अब आप लोग को ये वाला सही भी दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे 14th एनिवर्सरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ये 40वीं, ठीक है, तो 40वीं वाला याद रखना। ठीक है, तो ये आपका ये वाला है कौन सा, ट्रिम्फ ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की विजय वाला जो चित्र है, यहाँ पर इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। और कब हुआ था, 1959 में जारी हुआ था। कब हुआ था, 1959 में जारी हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा आपको बता देती हूँ, जो 1967 में जो जारी हुआ है वो कब हुआ है, वो आपका हुआ है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक का तो यहाँ पे पिक्चर सभी लोग ने देखी ही होगी, एक पिक्चर लगाने के लिए चलो रह गया है, तो कोई बात नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं। बस आपको याद रखना है 1967 में शहीद स्मारक पर भी मूर्ति शिल्प पर इनका डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर इनको तो बता ही दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है शकुंतला राइटिंग लेटर टू दुष्यंत, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे शकुंतला पत्र लेखन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये है जो आपका किसका हो जाएगा, राजा रवि वर्मा का है, सभी लोग जानते हैं राजा रवि वर्मा का है। और यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि कब जारी हुआ है, तो 22 जून। देखो मंथ इतना नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी मंथ नहीं पूछेगा। ठीक है, बस ये है कि मैंने ऐसे लिख रखा है कि ताकि आप लोग को याद कर ले जाए। तो देखो याद करने वाले बहुत ही एक्सपर्ट होते, तो वो तो याद कर ही सकते हैं। बाकी आप लोग को ये वाला डेट याद रखना है कि 1960 में यहाँ पर 2 टिकट जो जारी हुए थे, यहाँ पर 2 डाक टिकट जारी हुए थे। कौन कौन से, एक है यहाँ पर पहला वाला कौन सा है, शकुंतला पत्र लेखन है, शकुंतला पत्र लेखन हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ही चित्र कहाँ से लिए गए हैं, मेघदूत से लिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों ही चित्र कहाँ से लिए गए हैं, मेघदूत है। मेघदूत की रचना किसकी है, जल्दी से बताइएगा, वैसे आसान है क्वेश्चन। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर शकुंतला पत्र लेखन। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर यक्ष हो जाएगा। ये दोनों ही आपके जो चित्र हैं, जो आपके मतलब कौन से डाक टिकट, मतलब 1960 में ये 2 डाक टिकट जारी हुए थे, किसके, राजा रवि वर्मा के। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी आपको इसकी भी पिक्चर दिखा देते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेल्फ पोर्ट्रेट ये किसका हो जाएगा, G.N. टैगोर का हो जाएगा, जो यहाँ पे 30वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर 17 सितंबर 1968 को ये जारी हुआ है डाक टिकट। ठीक है, किस पर, सेल्फ पोर्ट्रेट। और सेल्फ पोर्ट्रेट किसका है, यानी कि आत्मचित्र जो है यहाँ पर किसका, G.N. टैगोर का। ठीक है, तो ये है यहाँ पर ये G.N. टैगोर का। तो यहाँ पर याद रखिएगा 30वीं पुण्यतिथि पर 17 सितंबर 1968 को ये डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दांडी मार्च। जो दांडी मार्च अभी आप लोगों ने यहाँ पर, दांडी मार्च तो वैसे उनका भी है, डीपी राय चौधरी, लेकिन मूर्ति शिल्प है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा, आपका नंदलाल बोस का है, जो चित्र है आपका जो लीनो कट में बना है। ठीक है, उसी पर यहाँ पर जो 2 अक्टूबर
69 को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 68 में किसका हुआ है, G.N. टैगोर का हुआ है, और 1969 में किसका हुआ है, यहाँ पर दांडी मार्च नंदलाल बोस का हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इनका चित्र है जो फेमस है, बहुत अच्छा है, तो उन्हीं के चित्र को लेकर यहाँ पर ये डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। तो ये आ गई आपके डाक टिकट हैं। तो यहाँ पर आप लोग डाक टिकट देख सकते हैं, कौन सा है ये, शकुंतला राइटिंग लेटर टू दुष्यंत। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा है ये आपका शकुंतला पत्र लेखन, कौन सा हो जाएगा, हाँ शकुंतला, चलिए शकुंतला है पत्र लेखन, ये इस पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। इस पर डाक टिकट जारी हुआ था, और कब हुआ था, 1960 में ये डाक टिकट जारी हुआ था। यहाँ पे 2 टिकट जारी हुए थे, एक शकुंतला पत्र लेखन, दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, यक्ष, कौन सा हो जाएगा, चलिए तो यक्ष की रह गई है, चलिए तो यक्ष का आपको दिखा देते हैं, यक्ष वाला भी। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा, ये एक है आपका कौन सा है, ये शकुंतला पत्र लेखन वाला है, शकुंतला पत्र लेखन है जो 1960 को ये 2 टिकट जारी हुए थे, एक ये वाला और दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। जो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका राजा रवि वर्मा का, ठीक है। तो ये जो है मेघदूत से ही लिए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका 1960 में ये 2 डाक टिकट जारी हुए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सेल्फ पोर्ट्रेट। तो सेल्फ पोर्ट्रेट किसका है, सभी लोग जानते हैं, तो G.N. टैगोर का, किसका हो जाएगा, G.N. टैगोर का हो जाएगा ये जो आपका सेल्फ पोर्ट्रेट है। और ये कब हुआ है, 30वीं पुण्यतिथि पर हुआ है ये डाक टिकट जारी, ठीक है। आप लोग भी बताते जाइएगा तब आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 30वीं पुण्यतिथि पर ये जारी हुआ था, कब हुआ था आप लोग बताइएगा कब हुआ है, तो 1968 में हुआ है ये जारी, ठीक है। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बाकी ये हैं आप लोग देख सकते हैं 4 हैं। तो यहाँ पे G.N. टैगोर के नेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो सभी लोग चित्र पहचानते होंगे, तो समझ गए होंगे यहाँ पर ये किसका है, तो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल ये नंदलाल बोस का हो जाएगा। तो उनके ही चित्र को लेकर यहाँ पर ये डाक टिकट जारी हुआ था, और कब हुआ था, 1969 में हुआ था, कब हुआ था, 1969 में ये जारी हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है। तो ये आपके 3 हो गए, तो आप लोग का सही से रिवीजन हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिएगा सभी लोग। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रतीक्षा है, जो प्रतीक्षा है यहाँ पर किसका हो जाएगा, नंदलाल बोस का है, और जो 1983 में ये डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर गरुड़। तो गरुड़ को देखते हैं, यहाँ पे गरुड़ है जो भी आपका नंदलाल बोस का है, जो पहली यानी कि पहली जो पुण्यतिथि पर इनका डाक टिकट जारी हुआ था, 1967 में जारी हुआ था, इनको भारत सरकार द्वारा डाक विभाग के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इनका गरुड़ जो पिक्चर है उस पर ये डाक टिकट जारी हुआ था। पुण्यतिथि मतलब आपका जो है कि मतलब जो डेथ हुई थी उसका जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी उसका, ठीक है। तो ये है पुण्यतिथि पर उसी का ही यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पे अभिसारिका। तो अभिसारिका है यहाँ पर, तो अभिसारिका है ये आपको बताना है, मतलब जो है किसका है हो जाएगा, A.N. टैगोर का हो जाएगा, जो 1971 को डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था, 1971 में जारी हुआ था, ये याद रखना। और देखो हंस दमयंती भी 1971 को जारी हुआ था, ठीक है। ये तो A.N. टैगोर का है, और ये राजा रवि वर्मा का है, इस पर भी 1971 को ये डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। गरुड़ कब हुआ है, 1967 में, अभिसारिका 1971 में, और ये किसका है, ये अभिसारिका आपका हो जाएगा A.N. टैगोर का, और गरुड़ आपका नंदलाल बोस का। ये तो बासी पिक्चर तो खैर सभी लोग जानते होंगे, बस आपको याद रखना है किस किस पर यहाँ पर हुआ है। बाकी आप लोग चाहो तो डेट याद रख लो, कुछ ज़्यादा भी इतनी ज़्यादा डेट भी नहीं पूछता है, लेकिन डेट याद करेंगे तो आप लोग को याद रहेगा कि हाँ इस डेट पर ये टिकट जारी हुआ था, ठीक है। चलिए 2 वैष्णव हैं, 2 वैष्णव इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो किसका हो जाएगा, यामिनी राय का 1978 को यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ था,
ठीक है। कब? 1978 को ये डाक टिकट जारी हुआ है। 2 वैष्णव या फिर बोल सकते हैं 2 वैष्णवस, ठीक है। तो ऐसे करके भी बोल सकते हैं 2 वैष्णव्स हैं। तो यहाँ पर है यामिनी राय का हो जाएगा जो 1978 को ये डाक टिकट जारी हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिल विमेन। तो हिल विमेन को तो सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पे जो पर्वतीय महिला है जो अमृता शेरगिल का है वो आपका 1978 में ये डाक टिकट जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब 2 वैष्णव हैं। 2 वैष्णव देखो 1978 को भी जारी हुआ है और यहाँ पर हिल वुमेन भी यहाँ पर आपका डाक टिकट जारी हुआ है। 1971 में देखो दोनों ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर जारी हुए हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर इनकी पिक्चर्स के साथ देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है डाक टिकट। तो चलिए तो इसको भी सही से करके दिखा देते हैं। तो आप ये वाली पिक्चर देख रहे होंगे, अब तो फुल पिक्चर आपको दिख रही होगी कि ये किसका है। आपको पता है ये नंदलाल बोस का हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? नंदलाल बोस का है। तो ये जो डाक टिकट जारी हुआ था वो आपका 1983 में ये जारी हुआ है। किस पर? प्रतीक्षा पर, जो किसका है? नंदलाल बोस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका। यहाँ पर डाक टिकट जो इनकी पहली यानी कि प्रथम पुण्यतिथि पर ये डाक टिकट जारी हुआ था। और कब डाक टिकट जारी हुआ है? 1967 को ये डाक टिकट जारी हुआ है। और कौन से चित्र पर जारी हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा। गरुड़। तो गरुड़ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सभी लोग ने पढ़ा ही होगा। नंदलाल बोस का जो गरुड़ चित्र है उनकी यहाँ पर पहली पुण्यतिथि पर यह डाक टिकट जारी हुआ था। 1967 को जारी हुआ था, ठीक है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अभिसारिका। तो अभिसारिका है, अभिसारिका भी पिक्चर भी सभी लोग ने देखी ही होगी। और अभिसारिका किसका हो जाएगा? A.N. टैगोर का है। ये भी आपका जो डाक टिकट जारी हुआ है वो कब हुआ है? 1971 में ये जारी हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो ये आपका टाइम पीरियड लिखा है, ये A.N. टैगोर का टाइम पीरियड लिखा है, ठीक है। तो ये 1871 में यानी कि मतलब इनके जन्म मतलब 1 साल जो है यहाँ पे 1971 को इनको डाक टिकट जारी हुआ था अभिसारिका पर, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा। हंस बात दमयंती। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी वाला बहुत आपका आ ही चुका है एग्जाम में, अधिकतर आता ही है। तो यहाँ पर हंस बात दमयंती अभी 2023 में ये वाला एग्जाम में आया ही था। तो हंस बात दमयंती है यहाँ पर, जो भी नेट के एग्जाम में आया था, ये शायद ये नेट के एग्जाम में आया था। तो चलिए तो बताइएगा यहाँ पर जो हंस बात दमयंती है ये आपका डाक टिकट कब जारी हुआ है। चलिए तो बिल्कुल आपका हंस बात दमयंती जो है यहाँ पर कब डाक टिकट जारी हुआ, ये तो सभी लोग जानते हैं, राजा रवि वर्मा की है तो जानते ही होंगे। ये 1971 को यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो कितने क्यूट से हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। चला यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका? 2 वैष्णव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 2 वैष्णव हो जाएंगे। जो किसका चित्र है? ये यामिनी राय का है या फिर जामिनी राय, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा? यामिनी राय, ठीक है। यामिनी राय का ये चित्र हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 2 वैष्णव जो आपका 1978 में ये जारी हुआ है। कब हुआ है? 1978 में ये जारी हुआ था, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने बाकी आपको नोट ही करा दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हिल विमेन है, जो आपकी पर्वतीय महिला है। जो किसका है? सभी लोग जानते हैं, अमृता शेरगिल का है। और जो कब डाक टिकट जारी हुआ है? 1978 को यहाँ पर ये डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका छोटा हो गया है। चलिए तो यहाँ पर देखो सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, जितना बताती जा रही हूँ उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे द मॉस्क, ठीक है। तो मॉस्क है आपका जो आपका मस्जिद जो किसकी है? शैलोज मुखर्जी की है। यहाँ पर देखेंगे पहले इनका जो 1978, यहाँ पर इनकी भी पिक्चर्स है, उनको भी दिखा देंगे। तो इनका किसका है? 1978 को यहाँ पे डाक टिकट ये जारी हुआ था। सिद्धार्थ विद एन यहाँ पे इंजर्ड बर्ड, ठीक है। ये इंजर्ड बर्ड है जो आपका सिद्धार्थ घायल पक्षी के साथ, हिंदी में भी याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रखिए, ये किसका हो जाएगा? असित कुमार हल्दर का हो जाएगा, जो 1991 में यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बिंदु है। तो बिंदु है ये किसका हो जाएगा? SS रजा का हो जाएगा, जो 1982 में यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 16 नंबर पर, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प।
ये किसका हो जाएगा, MF हुसैन का हो जाएगा, जो 1982 में यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, मकड़ी और लैम्प के बीच। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है लास्ट हमारा 17 है यहाँ पे, झांसी की रानी। अभी आपके हैं 25 हैं, अभी आपका है, बस ये है कि मतलब इस पेज का लास्ट है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जो किसका है, आपका MF हुसैन का है, जो रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में यहाँ पे 1988 में यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो आपको बता दिया है, इसको चाहे तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपका बाकी हम डाक टिकट आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर अब आपको दिख रही होगी, यहाँ पर ये जो है आपकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये किसकी है, शैलोज मुखर्जी की है। कौन सी, मस्जिद। ठीक है, मॉस्को या फिर आपकी मस्जिद। ठीक है, तो ये मस्जिद हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, शैलोज मुखर्जी की हो जाएगी, जो किस पर डाक टिकट जारी हुआ था, कब, 1978 को ये डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी, आप लोग को समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा पिक्चर है, यहाँ पे असित कुमार हल्दर का है, सिद्धार्थ विद एन इंजर्ड बर्ड है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, असित कुमार हल्दर का, और ये कब डाक टिकट जारी हुआ है, आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर है, कौन सा है, यहाँ पे सिद्धार्थ घायल पक्षी के साथ। ठीक है, सिद्धार्थ घायल पक्षी के साथ है, ये डाक टिकट कब जारी हुआ है, बताइएगा। अभी अभी तो मैंने आपको पढ़ाया है, तो बिल्कुल आपका 1991 में ये आपका डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु। बिंदु तो सभी लोग जानते ही होंगे, तो बिंदु की श्रृंखला भी बनाई थी यहाँ पर SS रजा ने बनाई है, तो सभी लोग जानते हैं ये SS रजा की है, और यहाँ पर ये डाक टिकट कब जारी हुआ है, ये आप लोग बताइएगा। तो बताइएगा, SS रजा के बिंदु पर यहाँ पर डाक टिकट कब जारी हुआ है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 1982 में ये जारी हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कौन सा हो जाएगा, मकड़ी और लैम्प के बीच। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा हो जाएगा आपका, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प। तो ये किसका है, MF हुसैन का है। किसका हो जाएगा, MF हुसैन का है। तो ये डाक टिकट कब जारी हुआ है, आप लोग बताइएगा। तो कब जारी हुआ है, बिल्कुल आपका 1982 में ये जारी हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं लास्ट आपका कौन सा है, यहाँ पर ये वाला। चलिए, तो आप लोग समझ गए, तो इनकी पिक्चर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर ये MF हुसैन की है, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये MF हुसैन की है। कौन सी MF हुसैन की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, तो ये जो पिक्चर है MF हुसैन की हो जाएगी। इसी ही पिक्चर पर यहाँ पर ये डाक टिकट देखो जारी हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर वैसी पिक्चर में आपको वैसे दिख जाएगा, इसलिए तो मैंने सारी पिक्चर लगाई नहीं, वो तो अचानक मिल गई मुझे, तो लगा दी मैंने। चलिए, तो ये बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्हीं के ही सम्मान में यहाँ पर 1988 को ये जारी हुआ था। ठीक है, तो चलिए, तो बिना कहे बताया करे, बिना कहे बताइएगा किसका है किसका नहीं है, इसीलिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इसीलिए मैं साथ साथ में ओरल भी आपका कराती जा रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे युगल डांस। चलिए, तो उसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। युगल डांस देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, एक आपका एग्जाम आ चुका है ये वाला एग्जाम में। तो यहाँ पर किसके शासनकाल का ये है चित्र, तो ये औरंगजेब का है, जो 21 मार्च 1995 को ये यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो यहाँ पर इन्हीं के चित्र पर यहाँ पे औरंगजेब के शासनकाल का ये चित्र जो है युगल डांस, जो आपका यहाँ पर जो अब क्या कहते हैं 1995 में ये डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है नेक्स्ट है खिड़की, KG सुब्रमण्यम की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, इसको भी याद रखिएगा। जो कहाँ मतलब कब डाक टिकट जारी हुआ है, ये 8वीं त्रिनाले प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में 1994 को ये डाक टिकट जारी हुआ है। किसका, KG सुब्रमण्यम का। ठीक है, तो डेट आप लोग साथ साथ में याद करते जाइएगा। देखो एक बार में तो याद नहीं होता है, एक बार में तो बस ये है रिवीजन हो जाएगा, बार बार याद करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 19 नंबर, बाकी आपका बस क्लास खत्म ही होने वाली है, आपकी 25 ही हैं। ठीक है, तो ये 20 पर आ ही गए हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हेड वुमेन फेस। ठीक है, जो है आपका RN टैगोर का है। ठीक है, किसका हो जाएगा, हेड या वुमेन फेस है, आप बोल सकते हैं RN टैगोर को, जो आपका 1978 को यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, कब, 1978 को। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी डाक टिकट है मैं आपके सारे करा दूंगी, जितना भी है वो सब करा दूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट है। डाक टिकट तो वैसे बहुत सारे हैं, जितना भी है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सब करा दूंगी।
चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट है आपका 21 पर देखते हैं बनी ठनी। तो बनी ठनी सब लोग जानते हैं जो किशनगढ़ का ही है, निहाल चंद का जो है। यहाँ पे 5 मई 1973 को ये डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है, देखते हैं यहाँ पर स्वराज। स्वराज है जो आपका MF हुसैन का है, जो 1988 में यहाँ पे 40वें आज़ादी के उपलक्ष्य में यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। 40वें मतलब 1947 को हुआ था ना आज़ाद, तो यहाँ पे आपका 40। चलिए तो 1988 यानी कि आपका मतलब 1988 यानी कि 41। चलिए तो मतलब 40वें, मतलब ये है कि आपका 40वें आज़ादी पर यहाँ पर उपलक्ष्य में यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, यही वाला है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा है। चलिए तो उसको छोटा करके दिखा देती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे युगल डांस, ठीक है, ये युगल डांस है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, युगल डांस, ठीक है। ये जो है आपको बताना है यहाँ पर, ये किसका हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में है। और ये कब जारी हुआ है, तो सब लोग जानते हैं कब जारी हुआ है, 1995 को ये जारी हुआ है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ये 50 पैसे, मतलब पैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है सबसे ज़्यादा यही चीज़ पूछा जाता है कि कौन से चित्र पर यहाँ पर डाक टिकट जारी हुआ है, सबसे ज़्यादा आपको बस यही चीज़ पूछा जाता है। चलिए तो यहाँ पर इसके मतलब ये डाक टिकट पढ़ने से ये भी हो जाता है कि मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है कौन से कलाकार की, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डाक टिकट जारी हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पॉपुलर पेंटिंग बन गई, तो वो पेंटिंग भी आपकी इसीलिए पूछी जाती है एग्जाम में भी, इसलिए क्योंकि आपका डाक टिकट नहीं पूछा जाता है, उसको इससे रिलेटेड यहाँ पे पेंटिंग भी पूछ ली जाती है, इसीलिए आपका मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाक टिकट अगर नहीं भी आता है तो आपकी इनकी पेंटिंग पूछ ली जाएगी, तो इसीलिए आपका दोनों तरफ से दोनों ही तरीके से कैसे भी देख लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, KG सुब्रमण्यम का, जो किसका है, ये खिड़की, ठीक है, यहाँ पर है खिड़की है, तो आप लोग देख सकते हैं ये KG सुब्रमण्यम का है, जो आपका 1994 में ये जारी हुआ है, ठीक है। कब 1994 में ये जारी हुआ है, और कब 8वीं त्रैवार्षिक भारत, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 8वीं त्रिनाले प्रदर्शनी के ये उपलक्ष्य में ये जारी हुआ था डाक टिकट 1940, मैंने 44 भी लिख रखा है। चलिए तो 1994 में ये जारी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत छोटा सा लिखा है, यहाँ पे आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ 1994 है, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी तो मैंने लिख ही रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका है जो आपका हेड यानी कि वुमेन फेस, ठीक है। तो हेड ये यानी कि आपका वुमेन फेस है, जो आपका RN टैगोर का हो जाएगा, ठीक है, जो आपका कौन सा है, 1978 को ये जारी हुआ था, ठीक है। तो 1978 को जारी हुआ था, देखो जितना मैं आपको बता दे रही हूँ आप लोग को अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वराज। स्वराज है जो आपका किसका है, MF हुसैन का है, ठीक है, स्वराज। चलिए तो MF हुसैन का हो जाएगा। ये कब हुआ है, ये 1988 में हुआ है, और कब हुआ है, 40वें, ठीक है, याद रखना। वैसे आपको डेट्स अगर याद रखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि हाँ 40वें आज़ादी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, बस लास्ट हमारा ये है, पहले देखते हैं मतलब लास्ट जो है आपका मतलब ये 23 है, मारू रागनी। मारू रागनी भी आप लोग को मैंने पढ़ा है, बाकी तो मैं शॉर्ट्स पे भी कराती हूँ। अगर बाई चांस कोई भी शॉर्ट्स पे विजिट नहीं करता है, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि शॉर्ट्स पर जरूर विजिट करा करें। अगर आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो आप लोग चैनल पर जाके उस पर शॉर्ट्स पर डेली देख सकते हैं, कि ताकि आपका एक नंबर नहीं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन के मतलब तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक पिक्चर तो डालती नहीं हूँ, आपकी बहुत सारी पिक्चर्स डालती हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न हो जाए। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे मारू रागनी, जो एक मिनिएचर पेंटिंग है। कहाँ से है मारू रागनी, जल्दी से बताइएगा कहाँ से लिया गया है मारू रागनी का चित्र। चलिए तो लवर्स ऑन कैमल है, जो 1973 को यहाँ पर ये डाक टिकट जारी हुआ था मिनिएचर पेंटिंग पर। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि बोधिसत्व जो गुफा संख्या 1 का है, तो सभी जानते हैं। यूनेस्को की यहाँ पे
25वीं, ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को की 25वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर अजंता के चित्र पर एक डाक टिकट जारी हुआ था। कब? 1971 को ये जारी हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 25 की बात करते हैं। 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। मतलब कितने? 2011 में, ठीक है, 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म के 150 वर्ष मतलब पूर्ण हो गए थे, उन्हीं के ही उपलक्ष्य में यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ था। चलिए, तो अब हम दिखा देते हैं यहाँ पे मारू रागनी। चलिए, तो ये चीज़ आप लोग हम देख लेते हैं। बाकी तो पिक्चर सभी सही दिख रही हैं, एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए, तो छोटा करना ही पड़ेगा, तभी आपको और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अब आप लोग को सही से दिख रहा होगा कि अच्छे से दिखना ही चाहिए। चलिए, तो ये किसका है? सब लोग जानते हैं, मारू रागनी का है, ठीक है, मारू रागनी का है। मिनिएचर पेंटिंग पर ये डाक टिकट जारी हुआ था। कब? 1973 को ये डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पे पद्मपाणि बोधिसत्व। ये तो सभी लोग जानते होंगे, पहचानते भी होंगे। चलिए, तो ये 20 पैसे। चलिए, तो 20 पैसे इतना ज़्यादा ये नहीं है। यहाँ पर यूनेस्को की 25वीं जयंती, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यूनेस्को की 25वीं जयंती यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर यूनेस्को की 25वीं वर्षगांठ पर अजंता के चित्र पर यह डाक टिकट जारी हुआ था। और कब डाक टिकट जारी हुआ था आप लोग बताइएगा। तो कब जारी हुआ है? 1971 को ये डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट हम देखते हैं यहाँ पर। लास्ट जो है आपका है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो यहाँ पर इनका 2011 में इनके 150 वर्ष पूर्ण होने पर, तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड भी लिखा है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे 150 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 1861 से लेकर 1941, तो यहाँ पे 2011 में इनको 150 वर्ष पूर्ण होने पर ये डाक टिकट जारी हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से करा दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ही आया ही होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। और बाकी तो आप लोग का और भी आपका पूरा करा देंगे, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से कर लेंगे। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मत सोचिएगा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद और भी नेक्स्ट डे कभी भी टाइम मिलेगा तो उसको भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जाते जाते सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कमेंट तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग कर ही दिया करिए। चलिए, तो कोई बात नहीं, आप लोग का नाम नहीं कोई पढ़ेगा, लेकिन आप लोग कमेंट तो कर ही सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू एवरीवन।